सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों का यानी क्लास 10th के बच्चों का 21 मार्च को मैथ्स का एग्जाम होने वाला है और हम सोच रहे हैं कि छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम अपनी तरफ से आप लोगों के लिए दें। तो हर चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है उसको बताते हुए एक एक शॉर्ट, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो 2-3 वीडियो में पार्ट बाय करके आपको 10th की एक बार सिलेबस को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस और डिलीटेड पोर्शन को हटाकर चीजों को समझा दें। जैसे आज हम आपको सबसे पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर। अब इसमें टोटल आपके 4 एक्सरसाइज दी गई है। सबसे पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 जो कि पूरी तरह से बेस्ड है इक्विलिड डिवीजन लेमा पे, और ये टॉपिक सीबीएसई ने कर दी है डिलीट, तो ये आपको पढ़ना नहीं है। फिर दूसरी एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 जो कि पूरी तरह से बेस्ड है एचसीएफ एंड एलसीएम पे, फिर कंपोजिट एंड प्राइम नंबर पे, इन्हीं सब चीजों पे, साथ ही साथ कंपोजिट एंड प्राइम और साथ ही साथ प्राइम फैक्टर पे। तो ये चैप्टर है, इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। पहला एक्सरसाइज जो है वो डिलीटेड है। दूसरी एक्सरसाइज में आपके पास एचसीएफ, एलसीएम, कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर वगैरह निकालना है। जो तीसरा एक्सरसाइज है वो है 1.3 और इसके अंदर आपको √2, √3, 2 + 2 √2, √3, 1/√7 वगैरह वगैरह चीजों को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, इससे तो एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज 1.2 इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। एचसीएफ एलसीएम भी पूछ लिया जाता है, या फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे कहानी को समझेंगे। फिर लास्ट एक्सरसाइज है आपके पास एक्सरसाइज 1.4 जिसमें आपको बताना है कि रेशनल और इरेशनल नंबर का इनडायरेक्टली आप समझ लो, अगर देखोगे तो रेशनल एंड इरेशनल नंबर आइडेंटिफाई करना है। रेशनल एंड इरेशनल नंबर को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम। और इस तरह से आपका पूरा चैप्टर, नॉट एक्सरसाइज, चैप्टर रियल नंबर कंप्लीट होता है, जो टोटल 4 एक्सरसाइज को लेकर चलता है और पहली एक्सरसाइज डिलीटेड भी है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है S2 क्लासेस में। और क्योंकि अभी बोर्ड का रिवीजन टाइम है तो आपके लिए अब हम थोड़ा फास्ट तरीके से चीजों को बताएंगे। तो अगर आपको चीजें आती है ऑलरेडी तो आप 1.5x या 2x की स्पीड में देख सकते हो, वैसे मेरे खुद की स्पीड कम से कम 1.25x होगी। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सीख लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। एकदम तरीके से सारी चीजें बता देंगे। रेशनल नंबर क्या होता है तो आप बोलोगे कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q not equals to 0। अब ये डेफिनेशन जो है वो क्लास 8 तक तो अच्छा लगता है, लेकिन क्लास 9th और 10th के लिए थोड़ा सा और इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाना है। बताइए, पहले इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। कहता है नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q not equals to 0। कोई भी नंबर, जैसे हमने लिखा 2/1, तो ये जो 2/1 है ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, और जहां पर Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। Q 0 के बराबर कहने का मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप -200/1000 लिख दो, ये भी एक रेशनल नंबर है। 3/4 लिख दो, यानी कुछ भी लिखो, बस कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं तो यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि राइट अ रेशनल नंबर whose reciprocal is not possible।
एक ऐसा रेशनल नंबर लिखिए, राइट अ रेशनल नंबर हुज रेसिप्रोकल इज नॉट पॉसिबल, या नॉट पॉसिबल की जगह नॉट अ रेशनल नंबर। क्या 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 मतलब इसका सर? एक सेकेंड बता रहे हैं। मतलब ये है, कहता है कि एक ऐसा रेशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल रेशनल नंबर ना हो, यानी उसकी रेसिप्रोकल पॉसिबल ना हो। इसके आंसर में बोलोगे कि 0 इज अ रेशनल नंबर हुज रेसिप्रोकल इज नॉट पॉसिबल। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं, रुकना, घबराना मत अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, इफ यस राइट देम इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, अगर है तो इसको P बाई Q के फॉर्म में लिखो जहां Q 0 नहीं होनी चाहिए। तो आपने बोला हाँ सर 0 नथिंग इज देयर इन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है यानी 1 होता है तो यस इट इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर का डिफिनेशन कहता है कि P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 ना हो। न्यूमरेटर क्या होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी न्यूमरेटर 0 हुआ तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि यस 0 इज अ रेशनल नंबर एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 बाय 1। यस 0 एक रेशनल नंबर है, उसको 0 बाय 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कहता है राइट अ रेशनल नंबर, तो आपने बोला 0 बाय 1 इज अ रेशनल नंबर, अगर इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 बाय 0। ये रेशनल नंबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर Q जो है वो 0 के बराबर हो गया, और रेशनल नंबर का कंडीशन होता है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, और 0 एक रेशनल नंबर है जिसको हम 0 बाय 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ सकता है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी है, तो एमसीक्यू में कुछ भी बातें लिख सकती है और पूछी जा सकती है, इसलिए हम मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से कहेगा राइट अ रेशनल नंबर हुज रेसिप्रोकल इज सेम, एक ऐसा रेशनल नंबर लिखिए जिसका रेसिप्रोकल सेम होगा, यानी उल्टा सेम होगा। तो देखो अगर हम -1 बाय 1 लिखते हैं और इसको दूसरे तरीके से हम रेसिप्रोकल इसका करेंगे तो क्या होगा? 1 बाय -1, माइनस नीचे हो ऊपर हो एक ही बात है, यानी इसका रेसिप्रोकल सेम होगा, यानी -1 बाय 1 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल सेम है। अगर आप 1 बाय 1 लिखते हो, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 बाय 1, यानी आप कह सकते हो 1 बाय 1 यानी 1 और -1 दो ऐसे रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी सेम रेशनल नंबर होगा। यानी रेशनल नंबर का एक डिफिनेशन हमने समझ लिया कि नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, एक ऐसा नंबर जो P बाय Q के फॉर्म में होगा जिसकी डिनोमिनेटर 0 नहीं होगी। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेसिप्रोकल करने पर 1 बाय 0 आ जाता है और 1 बाय 0 रेशनल नंबर नहीं है। दूसरा हमने आपसे बोला क्या 0 एक रेशनल नंबर है? हाँ 0 एक रेशनल नंबर है। क्या उसको P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं 0 बाय 1 की तरह। दो ऐसे रेशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल सेम होगा, तो आपने बोला 1 और -1 दो ऐसे रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल करोगे तो -1 बाय 1 सेम आएगा, या 1 बाय 1 को रेसिप्रोकल करोगे तो फिर वो 1 बाय 1 आएगा। तो रेशनल नंबर की एक छोटी सी स्टोरी समझ ली हमने। अब रेशनल नंबर को दूसरे तरीके से आपको समझाया जा सकता है। रेशनल नंबर को दूसरे तरीके से अगर आपको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे कि अगर डेसिमल में दिया गया है, तो अगर फ्रैक्शन में दिया गया है तो पहला डिफिनेशन जो हमने समझाया उससे आपका काम बन जाएगा। अगर डेसिमल में दिया गया है तो आप देखोगे कि इफ दी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन is given, then that decimal number is rational number only and only if पहला टर्मिनेटिंग, आराम से पहले लिख लेने दो फिर समझाते हैं। दूसरा इफ नॉन टर्मिनेटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, देन रिपीटिंग। क्या कह रहा है क्वेश्चन?
पहला चीज हमने देखा कि अगर रेशनल नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसकी पूरी स्टोरी समझ ली। दूसरा कहता है कि अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो उसकी स्टोरी कैसे समझेंगे। तो कहता है रेशनल नंबर अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग नहीं होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए। क्या मतलब? टर्मिनेट मतलब जो खत्म हो जाए। मतलब अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है 1.34 और इसके आगे डॉट लगा के नहीं दिया हुआ है, यानी ये एक रेशनल नंबर है। 4.378467 ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसी नंबर में ऐसा दे दे 1.34678 डैश 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 डैश, तो डैश 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 देने का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डैश नहीं दिया हुआ है लास्ट में, मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। मतलब सर जैसे अगर 1/2 है, इसको डिवाइड करोगे तो आप हमेशा जानते हो कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम हमेशा क्या बनाते हैं? डिवाइजर बनाते हैं। जो न्यूमरेटर होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसको हम हमेशा क्या बनाते हैं? डिविडेंड बनाते हैं। तो यहाँ से अगर 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे, डेसिमल दोगे, यहाँ 0 आएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ये पूरी तरह से कट गया, यानी ये जब डिनोमिनेट मतलब रिमाइंडर जिसका 0 आ जाए, जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, अगर यही 1/3 लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 यहाँ 1 दोगे, डेसिमल 0, 3 3 जा 9, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 3 बार में दिया था, फिर यहाँ पर 0, फिर 3 बार में दोगे 9। ये कभी कटेगा ही नहीं, कितना बार भी कोशिश कर लो ये हमेशा 1 आता रहेगा। तो ऐसा चीज को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए। और ऐसे चीज को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर कभी ना कभी 0 आ जाए। तो अगर डेसिमल में दिया गया है तो देखो लास्ट में अगर डॉट नहीं दिया गया है तो ये दोनों के दोनों रेशनल है। अगर डॉट दिया गया है मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या डेसिमल के बाद वाले डिजिट रिपीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। अगर ऐसा होता 1.34343434 डॉट 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 डॉट, तो आप कहते हैं ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 34343434 रिपीट कर रहा है। अगर दिया हुआ है 0.333333 डॉट डॉट डॉट, तो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है 333333 हर जगह बार बार आ रहा है। तो यानी रिपीटेशन कब चेक करना है हमें? जब 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 डॉट दिया हो, डॉट ना दिया हो। तो इस वजह से इतना बड़ा नंबर था, डॉट नहीं था तो रिपीटेशन को चेक नहीं किया, क्योंकि डॉट ही नहीं है, यानी ये टर्मिनेटिंग है। और पहला वाला कंडीशन है तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, वो रेशनल बन जाएगा। लेकिन अगर डॉट लास्ट में लगा दिया है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो रिपीट करेगा तो रेशनल होगा, रिपीट नहीं करेगा तो इरेशनल होगा। इसी जगह पर आपसे कोई इरेशनल का डेफिनेशन पूछ ले, इरेशनल का डेफिनेशन पूछ दे तो बोलोगे विच इज non-terminating and non-repeating। मतलब जब भी आपको इरेशनल नंबर को पहचानना होगा तो अगर आपके पास दे दिया गया है 1/7 तो इसकी मदद से आप बिल्कुल नहीं पता लगा सकते कि 1/7 रेशनल है या इरेशनल है। इसको रेशनल कह सकते हैं, इरेशनल का पता नहीं लगा सकते। वो हमेशा डेसिमल में देना चाहिए, यानी डेसिमल वाला रूप में होगा तभी पता लगाओगे। अगर आपके पास है 1.34612345 डैश डैश डैश, अगर डैश नहीं है, ऐसे है सिर्फ, तब तो ये रेशनल बन गया। डैश है तो देखो रिपीट हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, रैंडम सा नंबर है, तो ये इरेशनल बन गया। तो रेशनल और इरेशनल की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको समझ गई आ गई अकॉर्डिंग टू 10th लेवल। इसको अरेंज करें, हाँ सर कर दो। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से चीजें अगर आपके अंदर में समाई होगी ना, मतलब इन द सेंस अगर आप चीजों को अच्छे से ग्रैप्स करके समझे होंगे ना, तो क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, वगैरह वगैरह चीजें। अब डायरेक्ट हम एक्सरसाइज 1.2 ना बताकर हम पहले एक्सरसाइज 1.4 की कहानी समझाएंगे, फिर एक्सरसाइज 1.2 पर आएंगे, ताकि हम आपको चैप्टर खत्म करके चले जाए और आपको पता भी न चले। 1.4 में कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे आपको कह देगा 38/3125, या कह देगा 4 अपॉन या फिर 5/1600, या कह देगा 3/25, या कह देगा 6/100। अब आपसे पूछेगा कि बिना डिवाइड किए हुए ये बताइए कि ये सारे के सारे नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, यानी रेशनल नंबर है या नहीं है। मतलब ये सारे के सारे नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं। रेशनल नंबर तो हो ही जाएगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर है, क्योंकि कंडीशन है कि जो टर्मिनेट कर रहा है वो रेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको रिपीटिंग होना होगा रेशनल बनने के लिए, और नॉन रिपीटिंग होगा इरेशनल बनने के लिए। तो ये क्वेश्चन देके पूछ देगा कि विदाउट यूजिंग एक्चुअल डिवीजन
फाइंड आउट द गिवन फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग और नॉट। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन बोलेगा विदाउट यूजिंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट द गिवन फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका सीधा सीधा बहुत आसान आंसर है। अच्छा, आपको पता है, कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए सीधा सीधा आंसर है। डिनोमिनेटर ले लो और डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालो। निकाला आपने बोला 5 से जाएगा, 5 6 जा 31, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से जाएगा 1, 5 4 जा 20, 1 बचा नहीं, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5 5 जा 25। फिर 5 से दोगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से दोगे 5 से दोगे 1। इसका फैक्टर क्या निकला? ये निकला। अच्छा, यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर निकालो 1600। तो बोलोगे 2 से देंगे 2 4 जा 2 8 जा 16 0 0। फिर 2 से दोगे 400, फिर 2 से दोगे 200, फिर 2 से दोगे 100, फिर 2 से दोगे 50, फिर 2 से दोगे 25, फिर 5 से दोगे 5, फिर 5 से दोगे 1। अगर इसका निकालोगे 25 तो बोलोगे 5 से दिया 5 से दिया 1। इसका निकालोगे 100, इसको 2 से दिया 50, 5 से दिया 10, फिर 5 से दिया 2 से दिया 1। अगर इसका फैक्टर ये इसका फैक्टर क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसका फैक्टर क्या आया? 5 इंटू 5। यानी अगर आपको कहेगा 3125 को लिखो तो क्या लिखोगे आप? 1 2 3 4 5 बार, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 1600 को कहेगा आपको लिखो तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 2 के पावर 6 ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब तो यही होता है। और 5 के पावर में 2, क्योंकि 5 2 बार है। अगर आपको कहेगा 25 को लिखो तो कैसे लिखोगे? 5 का पावर 2। इसका कहेगा तो क्या लिखोगे? 100 के लिए तो 2 2 बार आया है, 2 का पावर 2। 5 भी 2 बार आया है, 5 का पावर 2। तो कहता है कि if the denominator has a factor as 2 का पावर m और 5 का पावर n और both, then terminating, otherwise नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब सर इसका मतलब ये हुआ कि किसी का फैक्टराइजेशन करो, किसके? उसके डिनोमिनेटर का। अगर उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ 2 है तब भी वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, बिना डिवाइड किए बता सकते हो। सिर्फ 5 है तब भी वो टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 दोनों है तब भी वो टर्मिनेटिंग है। तो इसमें सिर्फ 5 इसका फैक्टर है तो ये टर्मिनेटिंग है। इसमें 2 और 5 दोनों है तो ये टर्मिनेटिंग है। इसमें सिर्फ 5 है तो ये टर्मिनेटिंग है। इसमें 2 और 5 दोनों है तो ये टर्मिनेटिंग है। उसके अलावा कुछ और फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज कर लो, एक एग्जांपल हम उठाते हैं, इरेज करें इसको, कर दो सर। जैसे एक एग्जांपल उठाते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी एग्जांपल लिया था वो टर्मिनेटिंग था। तो टर्मिनेटिंग का कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर क्या है उससे कोई फर्क नहीं, ऊपर में क्या लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं, नीचे में यानी डिनोमिनेटर में हमेशा 2 और 5 ही फैक्टर होना चाहिए। जैसे किसी ने कह दिया हमें कि सपोज कर लो 5 अपॉन 126 दे दिया। आप 126 का फैक्टर निकालोगे तो बोलोगे 2 4 जा 12, 2 3 जा 6 आ गया। अब 43 एक प्राइम नंबर आ गया, इसका फैक्टर क्या हो गया? तो 126 का फैक्टर है 2 इंटू 43। तो ये एक प्राइम नंबर, सॉरी, ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 के अलावा कुछ फैक्टर आ गया 43। मान लो किसी ने बोला 7 या फिर 6 अपॉन 729, तो इसका फैक्टर निकालोगे 729। तो इसको 3 से बोलोगे तो 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से करोगे 3 8 जा, 3 1 जा, फिर 3 से करोगे 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे 3, फिर 3 से करोगे 1। यानी इसका फैक्टर सिर्फ क्या आया? 3 आया। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग नहीं है, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब सीधा सीधा शब्दों में ये बात समझ लो कि डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है।
अगर डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर आया है वो सिर्फ 2 हो तो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों हो तब भी टर्मिनेटिंग, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिख जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ भी मतलब कुछ भी, अगर ऐसा हो कि करते करते 2 और 5 आया, लास्ट में कुछ 3 आ गया तो वो नॉन, जैसे अगर ऐसा दे दिया जाए 3/2 का पावर 5, 5 का पावर 2 एंड 7 का पावर 1, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 का पावर 5 तो है, 5 का पावर 2 तो है, लेकिन 7 भी एक दिख गया तो नहीं होगा। यानी 2 भी हो 5 भी हो तब चलेगा, सिर्फ 2 5 हो तब भी चलेगा, सिर्फ 2 है तब भी चलेगा, सिर्फ 5 है तब भी चलेगा। 2 और 5 के अलावा एक भी एक्स्ट्रा नंबर दिख गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहां तक की बातें को लिखो, फिर आगे बताते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, और क्योंकि ये लंबा जा रहा है और हम चाहते हैं कि एग्जाम टाइम में आप 20 से 30 मिनट का ज्यादा वीडियो मत देखो, और दूसरी चीज हम चाहते हैं कि सारी बातें बताना भी है, तो वो तभी पॉसिबल है जब इसको पार्ट वाइज तोड़ देंगे। तो आप इसको यहीं तक रहने दो। इसमें एक्सरसाइज 1.4 का पूरा क्वेश्चन हो गया। जैसे एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताइए कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो प्राइम फैक्टर निकालोगे, और जिसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आएगा तो टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 आएगा तो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 आएगा तब भी टर्मिनेटिंग, उसके अलावा कुछ भी आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरे क्वेश्चन में कहता है जो टर्मिनेटिंग है उसको डिवाइड करके दिखाइए, तो डिवीजन तो हम नहीं सिखाएंगे, डिवीजन तो आप जानते हो, डिवाइड करके देख लोगे। तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि 4 डिजिट दे दिया गया, बोलता है इसमें से बताओ कौन रेशनल है कौन इरेशनल है, तो एक ऐसा दिया हुआ है कुछ 1.010101 कुछ ऐसा छोड़ दिया गया, तो इसके आगे अगर जिसके आगे डॉट नहीं लगा है वो समझ जाओ रेशनल है, जिसके आगे डॉट लगा है उसमें हमें देखना है कि कौन रिपीट कर रहा है तो रेशनल है, अगर रिपीट नहीं कर रहा है डिजिट, अगर इसी में डॉट 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 लगा देते तो 010101 रिपीट हो रहा था तो ये रेशनल बन जाता, रिपीट नहीं हो रहा होता तो इरेशनल बन जाता। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.1 तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के रिगार्डिंग। अब हम आपको एक्सरसाइज 1.4 भी इस तरह से कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट में 1.2 बता देंगे और फिर 1.3 बता देंगे। अगर आपको लगेगा कि किसी एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन समझा दो तो हम क्वेश्चन भी बता देंगे, ओवरऑल जिसमें जितना इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने आपको कर दिया है। ठीक है, तो 1.4 आपके लिए कंप्लीट हो गया। देखिए और बताइए कैसा लगा, फिर हम 1.2 और 1.3 को बता देंगे। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।